Hello dear student, today we are going to discussing about polynomials standard 10। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ जीरो इन ग्राफ, मतलब ग्राफ हमें दिया हो तो हम कैसे जीरो फाइंड करना है। ठीक है, तो अब आज हम बात करने वाले रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो हम जीरो फाइंड करते हैं और उसके जो कोएफिशिएंट है, ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि कोएफिशिएंट किसको बोलते हैं और जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। तो पहले जैसे कि मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक पॉलिनोमियल से लिख रहा हूँ, p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल्स हो गया? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गए। ठीक है, अब हमें इसके पहले क्या फाइंड करने? जीरोस फाइंड करने। ठीक है, क्यों कि हमें जब कोएफिशिएंट और जीरो के बीच का रिलेशनशिप हमें जानना है, ठीक है, तो पहले हमें जीरो कैसे फाइंड कर दे वो देखें। तो इसके सबसे पहले हमें फैक्टर निकालना है, तो बहुत इजी है। एक यहाँ पे कुछ नहीं हो तो क्या होगा? 1 होगा, तो 10 इंटू 1 कितना होता है? 10 होता है। अब हमें 10 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, कि जिसका मल्टीप्लाई 10 आना चाहिए और प्लस या माइनस कितना आना चाहिए? 7। ठीक है, तो हम डिवाइड करते तो क्या होगा? 2 क्रॉस 5 कितना होगा? 10 होगा, और 2 प्लस 5 भी कितना हुआ? 10 हुआ। ठीक है, तो हम पहले जीरो फाइंड करते, तो यहाँ पे हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10, इसमें से कॉमन क्या आएगा? x आएगा, तो बचा क्या? x प्लस 2। इसमें से कॉमन क्या आएगा? 5, तो इधर क्या बचा? x प्लस 2। तो दो फैक्टर हमें मिल गए, x प्लस 2 और x प्लस 5। ठीक है, तो हम जब भी हमें जीरो फाइंड करना हो तो दोनों के इक्वल हमें क्या लेना पड़ेगा? जीरो। तो x प्लस 2 इक्वल 0 एंड x प्लस 5 इक्वल 0। तो x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू -5। तो ये जो पॉलिनोमियल थी, ये दो उसके क्या हो गए? जीरो। इसका मीनिंग क्या होता है कि x की ये ऐसी वैल्यू है कि जिसको मैं इस इक्वेशन में x की जगह पे रखूंगा तो पॉलिनोमियल्स का आंसर क्या आएगा? जीरो आएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो और उसके हमें जीरो फाइंड करना हो तो पहले हम क्या करेंगे? उसके फैक्टर निकालेंगे और फैक्टर के इक्वल जीरो लेंगे, वो वैल्यू हमारी क्या होगी? जीरो होगी। ठीक है, बहुत इजी है। अब हम बात करते हैं कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट हम किसको बोलेंगे? तो हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जो जनरल फॉर्मूला है वो कौन सी है? तो p ऑफ x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये कैसे आई? ठीक है, जनरल फॉर्मूला, और वो सब कुछ मैंने आगे के वीडियो में बताया हुआ है, तो पहले ये वो वीडियो देखना ताकि ये आप लोग समझ पाओ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये c के पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो c क्या हो गया? अपना कांस्टेंट हो गया। ठीक है, x वेरिएबल हो गया। अब x के साथ मल्टीप्लाई में कौन है? a है। ठीक है, तो a क्या हो गया? तो a हो गया कोएफिशिएंट। x का क्या हो गया? कोएफिशिएंट। सेम चीज यहाँ पे b भी क्या हो गया? x का कोएफिशिएंट। तो ये जो कोएफिशिएंट है और हम जो जीरो फाइंड करते हैं, दोनों के बीच का रिलेशनशिप का जो फॉर्मूला है वो हमें यहाँ पे देखना है। देखो कैसे, तो जरा समझ लो कि हम कोई जीरो फाइंड करते हैं तो हम जीरो को बोलते हैं अल्फा और बीटा। ठीक है, जीरो को मैं बोल देता हूं अल्फा और बीटा। ठीक है, अब समझ लो कि मैं कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूं, तो कोएफिशिएंट यहाँ a हो गया, b हो गया और c तो कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो कोएफिशिएंट क्या है? a और b है, c को हम कांस्टेंट में लेंगे। ठीक है, जब भी तुम लोगों को कोएफिशिएंट बता रहे हो तो क्या करना है? a और b को लेना है। ठीक है,
अब हमें बात करनी है सम ऑफ कोएफिशिएंट। तो उसका फॉर्मूला क्या है, माइनस बी बाय ए है, और प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट उसका क्या है, सी बाय ए। ठीक है, यानी कोई जीरो होए तो जीरो का तुम, जैसे कि मैं लिख रहा हूं सम ऑफ जीरो, ठीक है, तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा, तो उसकी कोई वैल्यू आएगी, वो कोएफिशिएंट मतलब माइनस बी बाय ए के इक्वल होगी। ठीक है, और मैं लिख रहा हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, तो उसकी वैल्यू क्या होगी, अल्फा इंटू बीटा होगी। ठीक है, तो उसका आंसर इस कोएफिशिएंट से कैसा आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैं जब जीरो फाइंड करता हूं और जीरो का प्लस करता हूं, वही सेम आंसर सम ऑफ कोएफिशिएंट का होगा, और जब मैं जीरो का मल्टीप्लाई करता हूं तो वही सेम आंसर किसका होगा, प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट। अभी हम आगे एग्जांपल करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूला में याद रखना है, सम ऑफ कोएफिशिएंट माइनस बी बाय ए एंड प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट सी बाय ए। ओके, तो अब एग्जांपल करते हैं तो हम आसान से समझ जाएंगे। बहुत ही इजी है बेटा, अब पूरे चैप्टर के अंदर यही फॉर्मूला और यही मेथड से हम एग्जांपल करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला मैं एनसीईआरटी का एग्जांपल ले रहा हूं। सॉरी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं एग्जांपल की। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या बोला है कि एक हमें पॉलिनोमियल दी हुई है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ओके, अब हमें क्या वेरीफाई करना है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड कोएफिशिएंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल हमें दी हुई है उसके हम जीरो फाइंड करेंगे। अभी मैंने आगे भी किया, ठीक है, फिर से हम करते हैं। तब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जीरो फाइंड करने होंगे, तो वो कैसे करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, तो देखते जाओ, 10 इंटू 1 कितना होता है, 10 होता है। फिर से बोल रहा हूं कि 10 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करो कि जिसका मल्टीप्लाई 10 आना चाहिए। ठीक है, और उसका सबस्ट्रेट हो या सम हो, वो बीच वाली मतलब ये जो 7 है उसके जितना होना चाहिए। तो जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 2 + 5, तो वो कितना होगा, 10 होगा, एंड 2 + 5 कितना होगा, 7 होगा। तो ये 7x की जगह मैं लिख रहा हूँ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10। अब ये दोनों में कॉमन क्या होगा, x होगा, तो ब्रैकेट में बचा x प्लस 2, इसमें 5 होगा। अब हमारे पास दो ब्रैकेट आ गए, x प्लस 5 एंड x प्लस 2। ठीक है,
अब हमें क्या फाइंड करना है, जीरो फाइंड करना है, तो दोनों के इक्वल जीरो लेते हैं, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। प्लस 5 उस साइड चला जाएगा, माइनस 5 उस साइड चला जाएगा, -2। चलो x की दो वैल्यू हमें मिल गए, दो जीरो मिल गए। अब हमें क्या करना है कि रिलेशनशिप हमें वेरीफाई करना है, यानी सम ऑफ जीरो और सम ऑफ कोएफिशिएंट, जो अभी हमने आगे फॉर्मूला लिखा था, दोनों के आंसर कैसे आने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो यहां पे मैं लिखता हूं सम ऑफ जीरो, सम ऑफ जीरोस, तो -5 प्लस -2, तो -5 प्लस माइनस माइनस, तो कितना आया, -7 आया। अब मैं यह लिखता हूं सम ऑफ कोएफिशिएंट, तो सम ऑफ कोएफिशिएंट का फॉर्मूला क्या था, -b/a था, ठीक है, -b/a, तो -b, यानी अब पहले वो मालूम करना पड़ेगा कि a कौन सा है, b कौन सा है, c कौन सा है, ठीक है। यहाँ में मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो चलो मैं डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले बताता हूँ कि ABC हम कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई ऑफ जीरो कर देते हैं, मल्टीप्लाई लिख सकते हो, प्रोडक्ट लिख सकते हो, मल्टीप्लाई ऑफ जीरोस, तो -5 क्रॉस -2, 2 5 10, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है वो क्या है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पॉलिनोमियल्स दिए p ऑफ x इज इक्वल टू x² प्लस 7x प्लस 10, उसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ जनरल फॉर्मूला। कंपेयर किसके साथ करेंगे, जनरल फॉर्मूला, तो क्या थी, p ऑफ x इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब देखो x² का कोएफिशिएंट a हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो इसका मीनिंग a इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। सेम चीज b इज इक्वल टू 7 और c इज इक्वल टू कितना हो गया, 10 हो गया, तो हमें b c की वैल्यू मिल गई। अब बहुत सिंपल है, सम ऑफ कोएफिशिएंट इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, -b/, चलो b की जगह क्या होगा 7, a कितना 1, तो आंसर कितना हुआ -7। तो देखो सम ऑफ जीरो भी सेम और सम ऑफ कोएफिशिएंट भी सेम आया, वैसे ही सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट, तो वो भी क्या होगा c/, तो c कितना था 10, a कितना था 1, तो कितना आंसर आया 10। तो देखो दोनों सेम आ गए, ठीक है। तो उसका मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे रिलेशनशिप क्या होता है, वेरीफाई होता है। ओके, लिख दो। अब यहाँ नेक्स्ट एग्जांपल है, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट। अब यहाँ पे हम सेम मेथड से करेंगे, लेकिन पहले ये देखो हमें जो ये पॉलिनोमियल्स दी हुई है उसके पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, जीरो फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ये पॉलिनोमियल्स लिख रहा हूँ p ऑफ x इज इक्वल टू x² - 3। अब देखो यहाँ पे सिर्फ दो टर्म्स है, ठीक है। जब भी ऐसे कोई क्वेश्चन आता है या ऐसी कोई पॉलिनोमियल्स दी जाती है कि जिसमें है क्वाड्रेटिक, ठीक है, क्यों, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक है, इसको भी जीरो भी मैक्सिमम 2 हो गए। मैक्सिमम का मीनिंग क्या होता है कि 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं, 2 से कम हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हमें जीरो फाइंड करना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, यहाँ पे दो टर्म्स है, कुछ कॉमन निकल रहा है, नहीं निकल रहा, तो हम अर्थ सोचते हैं, ठीक है। तो जैसे कि तुम समझ लो कि यहाँ पे एक x² दिया हुआ है, तो मैं √3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ 3 की जगह, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये तो हो गया a - b a + b,
इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्म हो गया, ये फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो देखो दो ब्रैकेट हो गए, x माइनस रूट थ्री एंड x प्लस रूट, ठीक है। अब जीरो फाइंड करना है तो दोनों के इक्वल हम जीरो ले लेते हैं। ये माइनस रूट थ्री उस साइड प्लस रूट थ्री और ये प्लस रूट थ्री उस साइड क्या हो गया माइनस, ठीक है। तो हमने जीरो निकाल दिया। अब हम क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस जो हमने आगे किया, सम ऑफ जीरो रूट थ्री मल्टीप्लाई माइनस रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। लेकिन कैसा माइनस, अरे सॉरी, सम ऑफ जीरोस करना था हमें। तो रूट थ्री प्लस माइनस रूट थ्री, प्लस माइनस माइनस, तो रूट थ्री माइनस रूट थ्री क्या हो गया जीरो। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो रूट थ्री मल्टीप्लाई माइनस रूट थ्री, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये हमें सम ऑफ जीरो मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मिल गया। अब सिंपल है, हमें जो पॉलिनोमियल दी हुई है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री। अब हमें दो टर्म में दिया हुआ है पॉलिनोमियल्स। हमारा जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है, जनरल फॉर्मूला तो वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी टर्म है, दो टर्म, सॉरी तीन टर्म है। यहाँ पे कितनी हमें दी हुई है, दो टर्म। तो हम दो टर्म को हम तीन टर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। देखो कैसे, एक्स स्क्वायर इंटू जीरो एक्स माइनस थ्री, देखो हो गया। जीरो इंटू मल्टीप्लाई कोई भी वैल्यू होगी, आंसर क्या आएगा, जीरो ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने b की जगह क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया। तो अब हम कंपेयर करते हैं तो a की वैल्यू हमें मिल जाएगी वन, b की जीरो और c की मिल जाएगी माइनस थ्री। अब सिंपल है, सम ऑफ कोएफिशिएंट, तो उसका फॉर्मूला क्या था, माइनस बी बाय ए। बी की वैल्यू जीरो हो गई, ए की वैल्यू वन, जीरो का किसी भी नंबर से डिवाइड करो, आंसर क्या आता है, जीरो ही आता है। तो देखो हो गया सेम, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ कोएफिशिएंट, तो उसकी फॉर्मूला थी सी बाय, सी क्या था माइनस थ्री बाय वन, तो आंसर कितना आया माइनस थ्री। हो गया सेम, ठीक है। तो इस वीडियो में हम अभी यहीं तक रखते हैं। अब अगला जो वीडियो होगा वो होगी हमारी एक्सरसाइज 2.2, ओके। तो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, ओके। थैंक यू।